औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। चेहरा पर्दे में दाखिल है या नहीं, सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 32 और 33 में। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बीवियों, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम तक़वा अख्तियार करो बस तुम नामहरम मर्द से बोलने में जबकि ज़रूरतन बोलना पड़े नज़ाकत मत करो, क्योंकि इससे ऐसे शख्स को मैलान क़ल्बी हो जाएगा जिसके दिल में रोग हो। बल्कि तुम कायदे के मुआफिक बात करो जैसे कि पाकबाज औरतें इख्तियार करती हैं, और तुम अपने घरों में रहो और ज़माने कदीम की जहालत के मुताबिक मत फिरो, और तुम नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात अदा करो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो। इन आयत में अव्वल तो ये हुक्म दिया गया है कि किसी गैर महरम से ज़रूरतन अगर बात करनी पड़े तो गुफ्तगू के अंदाज में नज़ाकत और लहजे में जाज़बियत ना हो। जिस तरह चाल ढाल और रफ्तार के अंदाज से दिल खींचते हैं, इसी तरह गुफ्तगू की नज़ाकत वाले लहजे की तरफ भी कशिश होती है। दूसरा हुक्म ये दिया गया कि तुम अपने घरों में रहो। इससे मालूम हुआ कि औरतों के लिए शब रोज़ गुजारने की असल जगह उनके अपने घर ही हैं। शरन जिन ज़रूरतों के लिए घर से निकलना जायज़ है, पर्दे के खूब एहतमाम के साथ घर से निकल सकती हैं। आयत के सयाक से वाज़ह तौर पर मालूम हो रहा है कि बिला ज़रूरत पर्दे के साथ भी बाहर निकलना अच्छा नहीं है। जहाँ तक हो सके नामहरम की नज़रों से लिबास भी पोशीदा रखना चाहिए। तीसरा हुक्म ये दिया गया कि ज़माने कदीम की जहालत के मुताबिक मत फिरा करो। ज़माना कदीम की जहालत से अरब की वो जाहिलियत मुराद है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अरब के रवाजो समाज में जगह पकड़े हुए थी। इस ज़माने की औरतें बेहयाई बेशर्मी के साथ बिला झिझक बाज़ारों में और मेलों में गली कूचों में बेपर्दा होकर फिरा करती थी। बन ठन के निकलती, सर पर या गले में फैशन के लिए दुपट्टा डाल दिया, ना उनसे सीना ढका, ना कान और चेहरा छुपा, जिधर को जाना हो चल पड़ी। मर्दों की भीड़ में घुस गई, ना महरम और गैर महरम का इम्तियाज़ नहीं। ये था जाहिलियती उलत का रवाज, और समाज में आज भी इस्लाम का दावा करने वाली औरतों में जगह ले चुका है। इन आयत में गो अज़वाज मुत्तहरात को मुखातिब किया गया, लेकिन यह काम तमाम औरतों के लिए आम है। इजमाई उम्मत और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमर साबित शुदा है कि इन आयत का हुक्म उम्मत की तमाम माओं, बहनों और बेटियों के लिए आम है। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया, एक मोटी समझ वाला इंसान भी जिसे खुदा का खौफ हो इन आयत से ये नतीजे निकालने में मजबूर होगा कि जब अज़वाज मुत्तहरात के लिए ये हुक्म है कि अपने घरों में ही रहा करें, जहालियती उला के दस्तूर के मुताबिक बाहर ना निकलें, हालांकि उनको तमाम मोमिनीन की माएँ फरमाया गया है। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो उम्मत की दूसरी औरतों के लिए बेपर्दा होकर निकलना क्यों कर दुरुस्त होगा। शरफ और एहतराम के बाइस उम्मत की नज़रें जिन मुक़द्दस ख़वातीन पर पड़ नहीं सकती, जब उनको भी घरों में रहने का हुक्म दिया गया तो जिन औरतों की तरफ कसदन नज़रें उठाई जा सकती हैं और ख़ुद ये औरतें भी मर्दों को अपनी तरफ माइल करने का इरादा रखती हैं, उनको जहालियती उला के तरीके पर बाहर निकलने की कैसे इजाज़त हो सकती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ कहा, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंदरूने खाना अच्छे बुरे लोग आते जाते हैं, वहाँ उम्महातुल मोमिनीन भी होती हैं। अगर आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दा करने का हुक्म दे देते तो अच्छा होता। इस पर अल्लाह ताला ने पर्दे वाली आयत नाजिल फरमाई। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इससे साफ जाहिर है कि पर्दे की आयत में नामहरमों के सामने चेहरा ढांपने का हुक्म नाजिल हुआ, क्योंकि इससे पहले भी वो कपड़े
पहने हुए बैठी रहती थी, सिर्फ चेहरा ही खुला रहता था। पर्दे का हुक्म होने का यही मतलब है कि चेहरा छुपाएं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शब गुजार कर सुबह को वलीमा किया तो खूब बड़ी दावत की। लोग आते रहे और खाकर जाते रहे। खाने से फारिग होकर सब लोग चले गए, लेकिन 3 असहाब रह गए और बातें करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में हया बहुत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नहीं फरमाया कि तुम चले जाओ, बल्कि खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की तरफ चले गए। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि वो चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हस्बी आदत दाखिल होने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और अपने दरमियान पर्दा डाल दिया और आयत हिजाब नाजिल हुई। सही बुखारी की सफ़ा नंबर 706 और 707। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुराने खादिम थे। 10 बरस तक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर आने नहीं दिया। अब ये सवाल ये है कि इससे पहले जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घरों में अंदर आते जाते थे, क्या अज़वाज मुत्तहरात कपड़े पहनकर नहीं रहती थी? उनकी जो नज़र पड़ती थी क्या चेहरे के सिवा किसी और जगह भी पड़ती थी? अगर चेहरा पर्दे में नहीं तो उनको अंदर जाने से क्यों रोका गया? अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा देते कि उनको आने जाने दो, सिर्फ चेहरा खुला रखो, लेकिन वहाँ मुस्तकिल दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी से समझ लिया जाए कि पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ इसमें असल चेहरे ही का छुपाना है, वरना जिस्म के दूसरे हिस्से पर पहले भी नामहरमों के सामने ज़ाहिर नहीं किए जाते। सुनन अबू दाऊद किताबुल जहाद में हज़रत उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साहबज़ादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जहाद के मौके पर शहीद हो गए। वो चेहरे पर निकाब डाले हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उनका ये हाल देखकर किसी सहाबी ने फरमाया कि तुम अपने बेटे का हाल मालूम करने के लिए आई हो? हज़रत उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अगर बेटे के बारे में मुसीबत ज़दा हो गई हूँ तो अपनी शर्म व हया खोकर हरगिज़ मुसीबत ज़दा ना बनूंगी। यानी हया का चला जाना ऐसी ही मुसीबत ज़दा कर देने वाली चीज़ें जैसे कि बेटे का ख़त्म हो जाना। हज़रत उम्मे खलाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पूछने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे के लिए 2 शहीदों का सवाब है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों? इरशाद फरमाया, इसलिए कि उसे अहले किताब ने कत्ल किया है। इस वाक़ये से भी इन मग़रिबियत ज़दा मुज्तहिदीन की तरदीद होती है जो चेहरे को पर्दे से खारिज करते हैं, और ये साबित होता है कि पर्दा हर हाल में लाजिम है। रंज हो या खुशी हो, नामहरम से के सामने बेपर्दा होकर आना मना है। बहुत से मर्द और औरतें ऐसा तर्ज इख्तियार करते हैं गोया उनके नज़दीक शरीयत का कोई कानून मुसीबत के वक्त लागू नहीं है। जब घर में कोई मौत हो जाए तो उस बात को जानते हुए कि नोहा करना सख्त मना है, औरतें ज़ोर ज़ोर से नोहा करती हैं। जनाजा जब घर से बाहर निकाला जाता है तो औरतें दरवाजे के बाहर तक उसके पीछे चली आती हैं और पर्दे का कुछ ख्याल नहीं करती। खूब याद रखो, गुस्सा हो या रज़ामंदी हो, खुशी हो या मुसीबत हो, हर हाल में एहकाम शरीयत की पाबंदी लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज उम्रा के मसाइल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि एहराम वाली औरतें निकाब ना डालें। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 654।
इससे ज़ाहिर हुआ कि ज़माने नबूवत में औरतें चेहरे पर नकाब लगा डालकर बाहर निकलती थीं। याद रहे, हुक्म यह है कि औरतें हालत एहराम में चेहरे पर कपड़ा ना डालें। ये मतलब नहीं कि नामहरमों के सामने चेहरा खोलकर फिरा करें। ये औरतों में मशहूर है कि हालत हराम में पर्दा नहीं, ये गलत है। ये गलत फहमी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस से दूर कर लें कि उन्होंने फरमाया कि हम हालत हराम में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गुज़रने वाले अपनी सवारियों पर हमारे पास से गुज़रते थे तो हम अपनी चादर को अपने सर से आगे बढ़ाकर चेहरे के सामने लटका लेते थे, जबकि वो लोग आगे बढ़ जाते तो हम चेहरा खोल लेते थे। मुंह पर कपड़ा ना लगना और बातें और नामहरमों के सामने फिरना ये दूसरी बात है। हज या उम्रे में बेपर्दगी जायज़ नहीं हो जाती। फिर शरीयत चेहरे को खुला रखने की कैसे इजाज़त दे सकती है? वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।